की कुछ एक चीज़ें हम देखते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपको। द मोस्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन है। फायर प्रोटेक्शन की फील्ड में सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। आंसी रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन, आंसी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिकग्नाइजेशन एज एन एक्सपर्ट बाय योर कॉलीग्स, इट विल रिकग्नाइज यू in your colleagues and great confidence in your abilities. It will also improve your job performance and career advancements opportunities within Pakistan and international location. पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फायर सेफ्टी प्रोविजन एक्ट 2016 को अगर आप देखते हैं तो वो आपके NFPA ही की एक कोड NFPA 1 को जो है वो ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट जो उसका है वो कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, तो वही चीज़ है। तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी बेनिफिट इसका मिलेगा। सर्टिफिकेट होल्डर क्या रिसीव करेगा, जब आप पास कर लेंगे तो आपको NFPA की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वैलिड कार्ड दिया जाएगा और एक लेपल पिन दी जाएगी। ओके, तो किस तरह का होगा उसको हम देख लेते हैं जी। ये आपके सामने सर्टिफिकेट मेरा आपको शो भी हो रहा है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के साथ अगर आप देखें तो ये एक वैलिड कार्ड है, ये आपको मिलेगा और इसके साथ ये लेपल पिन है जो कि आप अपने कोड पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको सर्टिफिकेट के साथ मिलेगी जब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। हिस्ट्री अगर हम देखते हैं सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट की, काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन जो है ये NFPA आपको करवा रहा है, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट जो है ये फॉर्म इन 1971। ठीक है, 1971 में ये हुआ था। इसका मकसद ये था कि जो आपके ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई एक अच्छी सर्टिफिकेशन शुरू की जाए जो कि NFPA की तरफ से दी जाए। ठीक है, तो 1998 में जो है बाकायदा तौर पे ये सर्टिफिकेशन जो है वो ऑफर कर दी गई थी NFPA की तरफ से। इसके बारे में अगर आप स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्रीडिशन NFPA के साथ, एक तो आपको NFPA के साथ सर्टिफिकेशन तो मिलेगा, मगर आपने देखा होगा सर्टिफिकेट में भी आपको नज़र आ रहा था नीचे आंसी की एक स्टैंप भी मौजूद थी। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि NFPA काफ़ी ज़्यादा आपको जो है सर्टिफिकेशन तो वो ऑफर कर रहा है, पर उसमें से कुछ एक सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। CFPS उन्हीं में से है। CFPS की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? CFPS अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से एक्रीडेटेड ये सर्टिफिकेशन है जो कि NFPA की है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू दूसरी सर्टिफिकेशन से बढ़ के है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा साथी पूछते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल आप लोग देख सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास अगर है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एनी अदर डिसिप्लिन, और तो आप उसके साथ आपका 2 ईयर का वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस है। वेरीफाइएबल है मीन्स ये किसी टाइम भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऑडिट अगर होता है आपकी डिग्री उसमें आती है तो उसकी वेरिफिकेशन वो करवा सकते हैं। तो आपके पास डिग्री और 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस जो है उस वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी एसोसिएट डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग एनी अदर डिग्री, देन यू मस्ट हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस। 4 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है विद 6 ईयर वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पर मैं हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ रिकमेंड नहीं करता अपने जितने भी साथी हैं वो, क्योंकि इसमें आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश की कम से कम रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप आंसर जो है इजीली जो है सर्च कर सकें। तो कम से कम एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो बेस्ट है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही इस तरफ आए CFPS की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा। ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा आपका, ओपन बुक एग्ज़ाम है। ओपन बुक है तो काफ़ी लोग समझते हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी है, पर ये इतना ईजी नहीं है। 100 क्वेश्चन होंगे और 70% आपको पास होने के लिए जो है 70% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम क्यों रखा गया ओपन बुक एग्ज़ाम? तो इसकी मेन रीज़न ये है कि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो उसको पूरे को मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हर एक पर्सन के लिए। तो स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप ये एग्ज़ाम आपका होगा, तो इसको ओपन बुक इसलिए रखा गया कि आप बुक में से इसको रेफरेंस को सर्च कर सकते हैं।
जी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? एग्ज़ाम के लिए आपको जो एग्ज़ाम की बुक है आपकी, वो NFPA की अगर से आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, और भी आप दुबई में हैं तो नेफ्को से आप परचेज कर सकते हैं। फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक 20th एडिशन, ये इसके एग्ज़ाम की जो है आपकी बुक्स हैं। दो वॉल्यूम्स हैं इसके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे देन यू हैव टू अपेयर फॉर एग्ज़ाम आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन अ ईयर। ठीक है, आपको 1 साल के अंदर ही एग्ज़ाम के लिए जो है अपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, और 1 साल में आपके पास अटैम्प्ट्स होती हैं, जितनी आप अटैम्प्ट्स कर सकते हैं वो आपके पास 2 अटैम्प्ट्स हैं। एक आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता तो 2 आपके पास चांसेस हैं। 1 साल के अंदर आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं 2 दफ़ा। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता आप रह जाते हैं तो 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए। फोटोकॉपीज कोई अलाउ नहीं है बुक्स की, ओरिजिनल बुक आपको एग्जाम में लेके जानी पड़ेगी। टेस्ट ऑप्शन 2 है आपके पास, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम से आप दे सकते हैं, और रिटन बेस्ड जैसे अवेलेबल इन यूएस से। सो पाकिस्तान में और दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें आपको कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। जी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अगर आप देखें तो NFPA ने हमें एक वेबसाइट दी है ISO क्वालिटी टेस्टिंग की। आप उस पर जाएं और उस पर सर्च करें तो आपके पास सेंटर्स की डिटेल आ जाएगी। अभी अगर मैं सर्च करता हूं, आप भी सर्च कर सकते हैं। ISO क्वालिटी टेस्टिंग पे आपके सामने इस तरह की शीट शो होगी। जब आप सर्च करेंगे लोकेशन आएगी तो लाहौर पंजाब पाकिस्तान में, आप जिस भी कंट्री में अपनी कंट्री के हिसाब से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने सिटी, लोकेशन, स्टेट और लोकेशन डिटेल आपके सामने आ जाएगी एग्जाम की। पर इसमें एक थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, ये मैं NFPA से मैंने मेल भी उनको कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में वो देखेंगे भी। और आपको मैं बता देता हूँ कि जब अगर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगी। जब आप एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन और करेंगे, बुकिंग कर रहे होंगे अपनी एग्ज़ाम के लिए, डेट्स वगैरह बुक कर रहे होंगे, तो ये आपको और भी ऑप्शन देंगे। पाकिस्तान में स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो अगर आप देखें तो प्रो मैट्रिक के नाम से इनके इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची गूगल पे सर्च जस्ट करें प्रो मैट्रिक एग्जाम सेंटर, तो आपके सामने 3 सेंटर आ जाएंगे जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हैं। तो आप इन तमाम 3 सेंटर में से किसी भी सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हैं। दूसरे एरियाज में हैं जो इंडिया में हमारे दोस्त हैं या गल्फ कंट्रीज में हैं, उनके लिए ये है कि वो भी अगर अपने एरिया में चेक करना चाहते हैं तो प्रो मैट्रिक के नाम से, जैसे मेंशन भी है इधर, प्रो मैट्रिक एग्जाम सेंटर के नाम से आप गूगल पे सर्च करें तो आपके एरिया का उसमें शो हो जाएगा। एग्जाम में टेस्ट स्क्रीन आपकी कैसी होगी, ये सामने आपके मैं दिखा रहा हूँ। या ऑलमोस्ट ऐसी टाइप की आपकी टेस्ट स्क्रीन जो है वो होगी। ये आपका एग्जाम का ऑप्शन आ रही है, ये आपका क्वेश्चन आ रहा है और ये आपके क्वेश्चन नंबर्स आ रहे हैं। 100 नंबर्स हैं तो 100 नंबर्स आ रहे हैं। बुक मार्क के लिए आपका कलर एक इसको दिया गया, बुक मार्क को एक आंसर को कलर दिया गया, करंट क्वेश्चन को कलर दिया गया और अन आंसर को वाइट छोड़ दिया गया। ये आपका टाइम आ रहा है, कितना टाइम आपका रह गया। जैसे 3 घंटे का आपका एग्जाम है तो ये टाइम आपका चलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे। क्लिक आप कर सकते हैं इसके ऊपर, ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, इधर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे जाने के लिए आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसको समझना जरूरी इसलिए कि ज्यादातर लोग कंप्यूटर स्क्रीन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज्यादातर लोग जिनकी तैयारी भी अच्छी होती है मगर क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है फर्स्ट टाइम, तो ये इशू की वजह से उनको एग्जाम देने में मसला थोड़ा सा दरपेश होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस टाइम थोड़ा सा दिया जाता है, आप उसमें कर सकते हैं। फर्स्ट कुछ मिनट्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अपना एग्जाम स्टार्ट कीजिए। जी, इसमें आप बुक मार्क जब करते हैं तो आपके वो येलो में होते जाएंगे, आपके पास ऑप्शंस आती जाएंगी, तो ये आपके लिए इजी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो जो बुक मार्क आपने किए हैं, आप चाहते हैं कि बाद में उनके आंसर कर देंगे, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे और आप इजीली उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जी, एग्जामिनेशन रिजल्ट की बात करें तो सबसे मजे की चीज़ यही है इसमें कि एग्जाम का रिजल्ट आपको फौरन मिलेगा। जैसे ही आप एग्जाम
कंप्लीट करते हैं तो फ़ौरन से आपका रिज़ल्ट जो है वो आपके जो जिस भी सेंटर में आप दे रहे हैं उसके एडमिन के पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसी टाइम वो आपको प्रिंट करके दे देंगे। ठीक है, 70% मार्क्स ज़रूरी हैं आपको पास होने के लिए इस एग्ज़ाम में, सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट के लिए। रीसर्टिफिकेशन के बारे में मैं बता दूं कि इसकी एक तो सालाना फीस है, हर साल आपको रिन्यूअल फीस देनी होगी, ऑलमोस्ट $175 के राउंड अबाउट है। इसकी जो सालाना फीस है वो आपको पे करनी होगी। एग्ज़ाम की जो फीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम की फीस इसकी $350 है जो आपको पे करनी होगी, तो आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, 3 साल के बाद इसकी रीसर्टिफिकेशन होती है। रीसर्टिफिकेशन क्या है कि आपने 3 साल में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे, उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आपने कोई सर्टिफिकेशंस की हैं तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे। आपने कोई सेमिनार्स अटेंड किए हैं तो तमाम चीज़ें जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो आप देंगे। तो कुछ पॉइंट्स कई टेबल है वो आपको फिल करने होंगे, तो आपको इजीली सर्टिफिकेशन आपकी हो जाती है। 3 साल बाद कोई फीस नहीं है, वही जो सालाना फीस आपकी चल रही है वही आपने जस्ट देनी होगी। ठीक है, अगर इसके बारे में आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जस्ट मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइन पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी, जहां आपको ईजी हो आप सब लोग मुझे मैसेज कर। इसका